स्टॉप कंडेंसेशन में क्या होता है कि यहाँ पे रिएक्शन होता है बिटवीन डाई अल्काइल सक्सीनेट, मीन सक्सीनिक एसिड का एस्टर होता है जो कि रिएक्शन करता है विद एल्डिहाइड और कीटोन, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। इसको हम हाफ एस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइड पे जो है सक्सीनेट हमारे पास डाई एस्टर है, तो उसका एक एंड जो है वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाता है और दूसरे एंड पे एस्टर ग्रुप मौजूद रहता है। इस वजह से इसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर कहते हैं। और ये जो रिएक्शन हमारा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम हाइड्राइड को हम यूज करते हैं एज ए बेस, सोडियम एथोक्साइड को, पोटेशियम ब्यूटोक्साइड, ये तीनों बेसिस हम यूज कर सकते हैं। ये उसकी जनरल एक एग्जांपल है स्टॉप कंडेंसेशन की। उसी तरह से ये भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। स्लाइड शो करूँ इसका। एक मिनट वेट करना पड़ेगा। स्लाइड शो आ रहा है आपके पास? यस मैम। ओके, ये है मैकेनिज्म ऑफ स्टॉप कंडेंसेशन। ज्यादा आगे चला गया। उसी तरह से बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा आपका। सक्सीनिक एसिड एस्टर जो है इट विल कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोफाइल एंड देन इट विल अटैक ऑन एल्डिहाइड और कीटोन जो भी आपका रिएक्टेंट होगा उसके साथ। अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज अ लैक्टोन। इसकी साइक्लाइजेशन होती है और साइक्लाइजेशन के बाद आपके पास ये इंटरमीडिएट लैक्टोन बन जाता है। यहाँ से कार्बोनाइल बॉन्ड जब रिवर्स होगा मीन वो रीजनरेट करेगा कार्बोनाइल बॉन्ड, तो ये एसीटेट आपका यहाँ से निकलेगा और इंटरमीडिएट लैक्टोन बन जाएगा। अब इंटरमीडिएट लैक्टोन पे बेस अगेन अटैक करता है क्योंकि वहां पे अगेन आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, उसमें एक और एस्टर मॉइटी मौजूद है, उसके साथ वाला जो कार्बन है उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन निकलेगा, देन रिंग ओपनिंग होगी और ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा जिसमें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन होता है एक एंड पे और दूसरे एंड पे हमारे पास एस्टर ग्रुप होता है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन है बहुत इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करके तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। इस वजह से हम जो है वो कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट बनती है उसमें एक एंड पे साल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट और दूसरे एंड पे एस्टर होता है। लेकिन कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसमें एक एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे एंड पे एस्टर होता है, क्योंकि ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट बनता है बहुत इजीली हाइड्रोलाइज होके तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। अब ये जो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर बना है, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं, इसको हीट करें, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाएं तो हमारे पास ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस स्टॉप कंडेंसेशन की। अब इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो बन रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, मीन हाफ एस्टर भी बन रहा है, उसको आप एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब वो अनसैचुरेटेड है तो उसकी फर्दर आप हाइड्रोजनेशन करा के उसको सैचुरेटेड एसिड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये उसकी डिफरेंट सिंथेटिक एप्लीकेशन है कि बहुत सारे उससे हम डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर स्टार्टिंग मटेरियल।
यहाँ पे 4 एग्जांपल्स जो है वो दी हुई है डिफरेंट एसिड्स की, ठीक है। इसमें साइक्लिक कंपाउंड भी है और स्ट्रेट चेन भी है। स्टॉप कंडेंसेशन छोटा सा ही है। नेक्स्ट है डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन। एक मिनट। डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का विद एन अल्फा हेलो एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। अच्छा, अब ये हमने अल्फा हेलो एस्टर का रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एक और भी पढ़ा था, याद है किसी को? याद है या नहीं? सेम यही रिएक्टेंट थे, एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हेलो एस्टर। कौन से रिएक्शन में पढ़ा था हमने? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म रिएक्शन तो मैंने नहीं पढ़ाया। मैम रिफॉर्मेट्स की। मैम रिफॉर्मेंट्स का रिफॉर्मेट्स स्काई में जो है वो पढ़ा था हमने, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या थी कि वहां पे ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर, उसमें एपॉक्साइड रिंग बन जाता है दरमियान में, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन इसका ये है कि आपका जो एल्डिहाइड है या कीटोन जो भी है आपके पास, वो रिएक्ट करेगा विद अल्फा हेलो एस्टर और आपके पास इस तरह से एक एपॉक्साइड बनेगा विद एस्टर मॉलिक्यूल। मैकेनिज्म इसका उसी तरह से है कि बेस आपका जो है वो जनरेट करेगा न्यूक्लियोफाइल ऑन अल्फा हेलो एस्टर, और वो न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा ऑन कार्बोनाइल कार्बन जो कि आपका एल्डिहाइड का होगा या कीटोन का होगा। अब यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन पे ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो अगेन अटैक कर देता है उस कार्बन पे। रिंग जो इसमें बनता है वो इस तरह से बनता है कि वो उस कार्बन पे अटैक करता है जिसके साथ हेलोजन अटैच होते हैं। अब हेलोजन जो है दे आर गुड लिविंग ग्रुप, तो वो उस कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है और हेलोजन एज ए नेगेटिव चार्ज बहुत आसानी से वहां से लीव कर जाता है। ये SN2 टाइप मैकेनिज्म जो है ये दरमियान में इसका होता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास एपॉक्सी एस्टर्स बन जाते हैं। अब ये जो एपॉक्सी एस्टर्स हमारे पास बनते हैं इनको हम ग्लाइसिडिक एस्टर्स भी बोलते हैं। अब इनकी फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लाइसिडिक एसिड आ जाते हैं, जिनकी फर्दर हम डिकार्बोक्सिलेशन और उनकी रीअरेंजमेंट से उनको बाय पासिंग आउट। एक मिनट बेटा वेट करो। ओके, तो उसको डिफरेंट रिएक्शन से पास आउट करवाते हैं तो एंड प्रोडक्ट हमारा जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन आता है विद एन इंक्रीज्ड चेन लेंथ। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम फॉर एक्सटेंशन ऑफ चेन लेंथ भी यूज करते हैं। मीन एक एल्डिहाइड या कीटोन आपको दिया गया है कि उसकी आपने चेन लेंथ इंक्रीज करनी है तो वो आप ये डार्जन कंडेंसेशन से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास एपॉक्साइड बना है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो आपके पास जो है ये ग्लाइसिडिक एसिड बन जाता है और ये फर्दर जो है आपका चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन में बाय रिडक्शन। रिडक्शन ही होगी ना। मैम टॉटोमेरिज्म नहीं हुई है यहाँ पे?